दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति 2024 के ग्राउंड ऑडिशन में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। केबीसी किस तरह के प्रश्न ग्राउंड ऑडिशन में अभी तक पूछता आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पूरा एक सेट है और ये एक वर्ष का है जिसमें आप लोगों से ग्राउंड ऑडिशन के दौरान पूछा गया था। पूरा पूरा डिक्टो है और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ये मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए, जिससे हमारे उन साथियों को एक आइडिया लग सके कि भाई जब आप जाएंगे ग्राउंड ऑडिशन के दौरान तो किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट कर लें सब्सक्राइब आगे की सारी अपडेट पाने के लिए। दोस्तों बहुत सारे साथियों के पास ग्राउंड ऑडिशन की आईवीआर कॉल आ चुकी है, अभी भी बहुत सारे साथी वेट कर रहे हैं। एसएमएस भी आना शुरू हो गया, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। चलो हम लोग पहले देख लेते हैं। दोस्तों ये जो सेट है आप देख पा रहे होंगे, ये है दोस्तों केबीसी 24 मई 2022, केबीसी 24 मई 2022 का सेट है। और ये दोस्तों ग्राउंड ऑडिशन के दौरान पूछा गया था। टोटल आप जब वहाँ पे जाएंगे ग्राउंड ऑडिशन में 20 क्वेश्चन, यानी कि जो आपको सेट मिलता है अभी 2022 में 23 में जो भी वहाँ पर सेट मिला था वो 20 क्वेश्चन का आपको एक सेट मिलेगा। अब देख लेते हैं दोस्तों ये 20 क्वेश्चन का जो सेट है किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों 20 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही थे, आपको कितने प्रश्नों का आइडिया था, यानी कि अगर ये सेट आपको मिलता तो आप कितने प्रश्नों का जवाब दे पाते। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। पहला प्रश्न था दोस्तों, इनमें से कौन माँ बेटी की जोड़ी सही है। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर वीडियो के बीच में आप लोगों को ग्राउंड ऑडिशन के बारे में और भी जानकारी दी जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि कहाँ से आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है और आपको एक कंसाइज फॉर्म में पढ़ना है। कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए करंट अफेयर, पूरा स्टैटिक जीके, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन में ही पढ़ना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, इनमें से कौन माँ बेटी की जोड़ी सही है। दोस्तों सही जवाब है इसका शकुंतला और भरत। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं दोस्तों। भरत जो है प्राचीन भारत के एक चक्रवर्ती सम्राट थे जो कि राजा दुष्यंत तथा रानी शकुंतला के पुत्र थे। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी हमारे पास समय कम है क्योंकि तैयारी बहुत ज़्यादा हमारे साथियों को करना है। इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी ये मैं आप लोग को जरूर बता दूंगा, और जो भी हमारे साथ कनेक्टेड थे पिछले कई 1-2 महीनों से साथी, उन सभी को ये पीडीएफ मैंने पहले ही दे दी थी। अभी मैं बताऊंगा कि आप लोग भी ये पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, नटराजन चंद्रशेखरन मार्च 2022 में किस कंपनी के चेयरमैन बने। अब देखिए यहाँ पर ये भाई 2022 का सेट है, तो आपसे करंट अफेयर पूछा गया किसका, 2022 का। तो ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा अभी 2023 या फिर 2024 का। देखिए 2023 का भी करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपका जो ये ग्राउंड ऑडिशन होने जा रहा है भाई, ये मई जून में होंगे। तो ज़्यादातर आपके करंट अफेयर जो हैं, ऐसा नहीं कि जनवरी से लेके आपका जो है मई तक के करंट अफेयर ही पूछे जाएंगे। आपसे वर्ष 2023 का भी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसका दोस्तों सही जवाब था नटराजन चंद्रशेखर जो है एयर इंडिया के चेयरमैन बने। तो करंट अफेयर पर दोस्तों बहुत ध्यान देना है आपको। अगला प्रश्न था दोस्तों 2022 के सेट में, इनमें से कौन से जानवर का प्राकृतिक आवास अफ्रीका है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ पर मैंने सीधे आंसर लिख दिया है, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। उस ऑप्शन पे वहाँ पर दिया रहेगा, टिक मार्क करना होता है। जो भी आपको मिलेंगे, देखिए बुकलेट मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, उसके बारे में आप लोग को मैंने डिटेल में पहले भी बताया था कि पहले आपको एक रफ आइडिया देख लेना है कैसे क्या क्या चीज़ें है, उसके बाद ही प्रोसीड करना। ये नहीं कि मिलते ही आप शुरू हो गए और गलतियाँ हो गई। सही जवाब है जेब्रा। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। देखिए दोस्तों हमारे जो चैनल की तरफ से ई बुक बनाई गई है, पीडीएफ बनाए गए हैं, उसकी खास बात ये है कि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ क्वेश्चन दे दिया गया और उसका जवाब दे दिया गया, उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, जिससे आपको एक कहने के लिए तो एक ही क्वेश्चन होता है, लेकिन उसके साथ आपके कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन दोस्तों तैयार हो जाते हैं। उसमें इतने फैक्ट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए भाई क्वेश्चन केबीसी की खास बात क्या है कि वो रिपीट नहीं करता, क्वेश्चंस को वो जल्दी रिपीट ही नहीं करता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन्ड वे में जब आप पढ़ेंगे तो आप बहुत दूर तक जाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि भाई आपको केवल ग्राउंड ऑडिशन तक ही जाना है, अभी आपको आगे एफएफएफ के लिए भी तैयारी करना है, और वहां पर जब आप हॉट सीट पर होंगे दोस्तों तो एक क्वालिटी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विष के दांत कहानी के लेखक। देखिए दोस्तों हमारे चैनल के द्वारा जो लेखक वाला जो पीडीएफ बनाया गया था, उसकी खास बात यह दोस्तों, अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ज़्यादातर आपको उसी में से मिल जाएंगे, उसको इस हिसाब से तैयार किया गया है। विष के दांत कहानी के लेखक कौन है, तो दोस्तों नलिन विमोचन विलोचन शर्मा इसके लेखक हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए बधाई हो और आर्टिकल 15 किस अभिनेता की फिल्म में है। देखिए दोस्तों मूवी से रिलेटेड प्रश्न भी जरूर पूछे जाते हैं, और हमारे पीडीएफ में जो हमारे चैनल की तरफ से ई बुक बनाई गई है उसमें मूवी वाला भी सेक्शन रखा गया है, जिससे आपके किसी भी प्रश्न का सामना करने के लिए आप तैयार रहें वहाँ पे। तो बधाई हो आर्टिकल 15 किस अभिनेता की फिल्में हैं, तो दोस्तों ये है आयुष्मान खुराना की फिल्म है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, नवा शहर में स्थित भगत सिंह के पैतृक गांव का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब था खटकर कला गांव। तो इसका देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। दोस्तों चलिए चलिए बीच में साथ ही साथ मैं आपको बताते चलता हूं
कि ये जो ई बुक है अपने चैनल की तरफ से तैयार की गई है, उसमें ये सारे टॉपिक्स आपके कवर किए गए हैं। अभी अपडेट भी हो गया है इसमें, जैसे आपको टोटल 20 पीडीएफ दिख रही हैं, लेकिन अभी दोस्तों अभी चीज़ें कई अपडेट हो गई हैं। ग्राउंड ऑडिशन से रिलेटेड भी जो पीडीएफ है वो बन चुकी हैं, यानी कि ये तो मटेरियल पूरा आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर के हॉट सीट तक है। ये ग्राउंड ऑडिशन के लिए एक बूस्टर डोज बनाया गया था। ये बूस्टर डोज उन सभी साथियों को, लगभग 300 साथी हैं जिनका एक अलग ग्रुप बनाया गया है, जो लोग हमारे चैनल के द्वारा बनाई गई ई बुक को, पीडीएफ को ले चुके हैं, तो उनको वो बूस्टर डोज भी प्रोवाइड करा दिया गया है। और वो जो बूस्टर डोज था वो बिल्कुल फ्री है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने हमारे चैनल की ई बुक या फिर पीडीएफ पहले से ली हुई है। तो दोस्तों अगर आपको भी हमारे चैनल द्वारा बनाई गई ई बुक या पीडीएफ लेना है तो आप जो है इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और एक क्वालिटी आपको नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। दोस्तों ये जो पीडीएफ है ये हिंदी भाषा में है, तो आपको एक प्यूरिफाइड फॉर्म में ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं और एक अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को तैयार किया गया है, जिससे हमारे सभी साथियों को एक मदद मिल सके ग्राउंड ऑडिशन और आगे आने वाले राउंड्स में। चलिए हम लोग आते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस पे, फटाफट देख लेते हैं। दोस्तों अगला है इस ट्रैफिक सिग्नल को पहचाने। तो इस ट्रैफिक सिग्नल को पहचाने, देखिए ट्रैफिक सिग्नल वाला भी जो पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे चैनल की तरफ से जो ऑडिशन का प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, उस प्रैक्टिस सेट को भी आप देखेंगे तो इसी हिसाब से सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। ट्रैफिक सिग्नल जरूर देख कर जाइएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो ये सिग्नल दिया गया था, ये सिग्नल था दोस्तों यू टर्न प्रोहिबिटेड, यानी यू टर्न जो है निषिद्ध है। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी मैं इसको आप लोग को एक दिखा रहा हूँ जिससे आइडिया लग जाए। बाकी जो पीडीएफ अपने चैनल की तरफ से बनाए गए हैं आप लोग को उपलब्ध करा दिए गए हैं। तुर्की की मुद्रा क्या है? तो तुर्की की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो तुर्की की मुद्रा है दोस्तों टर्किश टर्किश लिरा। आगे बढ़ते हैं, भारत के रेल मंत्री कौन है? अब ये 2022 के समय का पूछा गया है, तो उस समय अश्विनी वैष्णव थे। कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस समय भारत के रेल मंत्री कौन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने साथियों को जानकारी है, और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे आपके 20 में से कितने प्रश्न सही गए, जिससे आपको भी एक आकलन हो सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फारसी भाषा में गीत को क्या कहा जाता है? फारसी भाषा में गीत को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो नगमा कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो केबीसी पूछता है प्रश्न, ऐसा नहीं कि आप कोई भी जी के करंट अफेयर की बुक लेंगे उसी के हिसाब से। यहाँ पर जो केबीसी पूछता है आपके जो दैनिक जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, भाई देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मूवी से रिलेटेड जल्दी प्रश्न नहीं पूछा था, लेकिन केबीसी मूवी से रिलेटेड भी प्रश्न पूछता है। और भी जैसे ये वाला देखिए प्रश्न है आपका, फारसी भाषा में गीत, वो ये एक जनरलाइज क्वेश्चन है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा था, इसीलिए जो दोस्तों इसका एक पैटर्न है केबीसी का वो थोड़ा सा अलग है। आगे देखते हैं दोस्तों, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस तत्व के अयस्क हैं? ये 11वें नंबर का प्रश्न है, लोहा आयरन सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर का प्रश्न, इनमें से श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पदों पर कौन रहे हैं? तो दोस्तों महिंदा राजपक्षे इसका सही जवाब हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बाकी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत का एक नृत्य है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, सही जवाब था इसका सत्रिया, और इसका डिटेल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 14 नंबर पे, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध किस शताब्दी में लड़ा गया था? 12वीं शताब्दी में लड़ा गया था, इसका सही जवाब है। दोस्तों देखिए, हमारे जो स्टडी मटेरियल बनाए गए पीडीएफ, ऐसा नहीं कि उसको केवल आपको एक क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करके दे दिए गए हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोग यही करते हैं, लेकिन हमारे चैनल की तरफ से जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, भले थोड़ा सा लेट हो जाए लेकिन क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, आप देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने भारतीय मूल के विनी रमन से शादी की? तो ग्लेन मैक्सवेल इस प्रश्न का सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये अगला प्रश्न आ गया चित्र पे, यानी कि जो इमेज वाले प्रश्न है इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए अपनी जो तरफ से ई बुक या पीडीएफ बनाई गई उसमें भी इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। इस सामग्री का उपयोग करके कौन सा खाद्य पदार्थ बनाया जाता है? तो सांभर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, आइडेंटिफाई द मैप। मैप जरूर देख कर जाइएगा दोस्तों, मैप के ऊपर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। मैप देख लीजिएगा, इस समय के जो भी करंट के चीफ मिनिस्टर हैं ये देख लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर की जो लिस्ट है वो, और राष्ट्रपति की सारी चीज़ें, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं भारत में जो भी प्रथम है, इसीलिए जो बूस्टर डोज तैयार किया गया है ग्राउंड ऑडिशन का, उसमें इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस पद पर जनरल बिपिन रावत भारत के सबसे पहले अधिकारी बने? रक्षा प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस, CDS। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर का प्रश्न है, अपूर्वी चंदेला और राही सरनोबत किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। अब ये देखिए करंट अफेयर का एक तरीके से क्वेश्चन हो गया। अगला है दोस्तों, दिए गए पक्षी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर एक देखिए पक्षी दिखाया गया है, ये उल्लू है, इसके बारे में 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो दोस्तों आपको एक आइडिया लग गया होगा इस 20 क्वेश्चन को देख करके कि किस तरह के प्रश्न जो है केबीसी ग्राउंड ऑडिशन में पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से मैं बता दे रहा हूँ,
जो भी साथी हमारे चैनल के द्वारा जो ई बुक तैयार की गई, PDF नोट्स तैयार किए गए हैं, अभी ये यहाँ पर केवल आपको 20 PDF दिख रही है, लेकिन अब चीज़ें और भी अपडेट हो गई हैं। इसमें IVR वाला भी सेक्शन जुड़ गया है, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। फिर आपका ग्राउंड ऑडिशन वाला भी बूस्टर डोज जुड़ गया है। तो ये सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं, और जो भी साथी अभी तक ई बुक ले चुके हैं या PDF ले चुके हैं, उनका एक अलग ग्रुप भी बनाया गया है, जिसमें जो भी PDF आगे अपडेट होती हैं वो उनको तुरंत उपलब्ध करा दी जाती है, जिससे उनकी एक तैयारी बनी रहे। ठीक है दोस्तों, तो अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी समय है। कंसाइज फॉर्म में अगर आपको तैयारी करनी है, एक सही मार्गदर्शन आपको लेना है, तो ये जो बुक है दोस्तों, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, हिंदी भाषा में उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो दिए गए इस नंबर पे संपर्क करके, इस दिए गए नंबर पे आपको सिंपली क्या लिख देना है दोस्तों, आपको सिंपली लिख देना है KBC, या फिर आपको PDF लिख देना है और सेंड कर देना है। आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और दोस्तों मैं फिर से बता दूं, ये बुक लेना कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसा नहीं कि आप इसको लेना ज़रूरी ही है। अगर आप चाहें, अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप PDF ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।